स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर बंजारे ने किया डायरिया प्रभावित वार्ड 42 गौतम नगर का निरीक्षण। पीड़ित परिवारों से चर्चा कर डायरिया से बचाव की दी जानकारियां। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन। प्रवेश के दौरान पूजन आरती कर श्रीफल फोड़ने के बाद किया शपथ ग्रहण। और छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से बने अध्यक्ष। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने हाथ उठाकर किया विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और अजय चंद्राकर ने प्रस्ताव रखा, जिसका अरुण साव, भूपेश बघेल, विजय शर्मा, भावना बोहरा और पुन्नूलाल मोहले ने समर्थन किया। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना। डॉक्टर रमन सिंह मैं डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। मैं पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी इस आसंदी को ग्रहण करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी से अनुरोध है कि वे कृपया उन्हें ससम्मान आसंदी तक लाएं। मैं इधर से आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को आज के इस नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी के से सब सदन, पूरा सदन परिचित है। माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में
विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में विधायक और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे संसदीय कार्य प्रणाली और विधि विधायी प्रक्रिया के बड़े ज्ञाता हैं, तो निश्चित रूप से ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इनका एक लंबा अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ विधायक और सांसद के रूप में काम कर चुका हूं और इनका मुझे लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब इस सदन को आगे इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से, पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी भाषा में विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, मैं विष्णुदेव साय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हों कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हों। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखी हों और जौन पद ला मैं धारण करैया हों ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। डॉक्टर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मंगलवार को विधानसभा भवन प्रवेश के दौरान पूजा अर्चना कर श्रीफल फोड़ने के बाद विधानसभा में शपथ ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने वैशाली नगर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के स्नेह और प्रेम ने मुझे जनसेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के विकास में लगातार तेजी लाने की बात कही। साथ ही कहा कि मैं वैशाली नगर की जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा। आज का दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आया हूँ। लगातार छोटी सदन में रहा हूँ। पार्षद के रूप में अलग अलग वार्ड से चुनाव जीता हूँ। आज बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर। वहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, नारियल तोड़ा, उसके बाद मैं प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मैं शपथ लिया और मैं आप वैशाली नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आप लोगों ने मुझे भेजा है। इस बात को उम्मीद रखिएगा कि कुछ नया होगा, विकास की गंगा बहेगी, सर्वांगीण विकास होगा। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर है,
आज मुझे कहा गया था कि मंदिर में आपको आरती करनी है, तो मैंने तय किया कि इससे बड़ा मंदिर तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस मंदिर में आके पूजा अर्चना कर नारियल तोड़ के मैंने प्रवेश किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। मैं देवेंद्र यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। बाबा गुरु घासीदास की 267वीं जयंती सोमवार को भिलाई सहित पूरे प्रदेश में मनाई गई। भिलाई के सतनाम भवन सेक्टर 6 के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले गुरु गद्दी की पूजा की। उन्होंने कहा कि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया, सत्य के मार्ग पर चलने को कहा। ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईवीएम मशीन को लेकर किए गए सवाल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो चर्चा हो रही है उसमें ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि कई जगह लोग कह रहे हैं कि हम वोट डाले, हमारा वोट कहाँ गया। हमारे पूरे परिवार ने वोट डाला लेकिन उतना वोट नहीं मिला। इससे लोगों में एक अविश्वास पैदा हो रहा है। तो होना चाहिए कि एक बार कम से कम मतपत्र से मतदान हो। आज गुरु घासीदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भी हमारे सतनामी भाई बहन निवास करते हैं वहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धापूर्वक बाबा जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मन के एक समान का संदेश उन्होंने दिया। सत्य के रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने कहा और वो हमारे लिए आज समाज में बहुत जरूरी। भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है मशीन के अंदर है क्या, क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें, हमारा वोट गया कहाँ। हमारे पूरे परिवार के वोट डाला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है। कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन ख़राब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों की शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है तो होना यही चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मतपत्र से मतदान कराना चाहिए। सर, मतलब ये है कि कोई भी आवाज़ उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है और कोई भी आवाज़ उठाए उसे दबा देने की, कुचल देने की जो नीति है उसके तहत हो रहा है। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिबा लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वार्ड 42 बालाजी नगर खुर्सीपार में डायरिया की रोकथाम को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की कवायद जारी है। कुछ प्रभावित मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं मंगलवार को सुबह एक मरीज को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वार्ड 42 बालाजी नगर खुर्सीपार में पहले डायरिया प्रभावित के इलाज को लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित डायरिया प्रभावित एक युवक को सिविल अस्पताल सुपेला में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टर प्याम सिंह की निगरानी में योग का उपचार किया जा रहा है। डायरिया प्रभावितों की संख्या तीसरे दिन और बढ़ी है। कुछ प्रभावितों को शहर के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है। जिले के स्वास्थ्य महकमे ने बालाजी नगर खुर्सीपार में कमान संभाली हुई है। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी प्याम सिंह ने इलाज को लेकर जानकारी दी है, तो वहीं अस्पताल में बढ़ते मरीजों को लेकर भी जानकारी प्राप्त हुई है। हाँ, आज भी हमारा डोर टू डोर सर्वे जारी है। हमारे एनएम स्टाफ मितानिन साथ में सब डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है और इसमें हमने थोड़ा सा केसेस कम हुए हैं। जैसे कि आज पता चला है 8 से 10 केस है और उसमें से चार रिफ़र हुए हैं और दो खुर्सीपार अस्पताल में एडमिट है, एक बापू नगर अस्पताल में एडमिट है और 2 लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट है। इसमें बोला जा सकता है कि पानी कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, कहीं ना कहीं उसका ख़राब पानी पीने से ही इसका जो प्रकोप दिख रहा है वो है। इलाज की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नाइट में भी यहाँ पे इलाज हो रहा है, बापू नगर में भी अस्पताल खुला हुआ है, वहाँ भी इलाज हो रहा है, खुर्सीपार में अस्पताल खुला हुआ है, उसमें भी इलाज हो रहा है और जो केस यहाँ नहीं संभल पाते हैं उसको हम जिला अस्पताल रिफ़र कर रहे हैं। जनता की जागरूकता के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी उस एरिया के जितने भी पेशेंट हैं, किसी को अगर कुछ भी लग रहा है, उस एरिया में पूरे ऐसा केस मिल रहे हैं तो हमको पानी उबाल के पीना चाहिए। अभी एहतियात की तरफ से हमको यही करना चाहिए कि पानी उबाल के ही पिए। मैं डॉक्टर बबीता सक्सेना, यहाँ SMO हूँ
इमरजेंसी ड्यूटी कर रही हूँ 8:30 से 10 तक। सुबह सुबह एक पेशेंट निसार अली करके आए थे गौतम नगर से पहला से, उसको भर्ती कर दिए हैं, बोतल वोटल चल रहा है। 3 दिन से हो रहा था उसको लूज मोशन वगैरह, रात से ज़्यादा हुआ है तो वो भी मेल वार्ड में भर्ती है। गौतम नगर वार्ड नहीं लिखे वो उसमें लिखा होगा, एड्रेस होगा एडमिशन में लिखा। हाँ अभी बेटर है पहले से, कंट्रोल। बहरहाल डायरिया प्रभावित गौतम नगर खुर्सीपार के पेयजल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं क्षेत्र में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने मंगलवार को अपनी टीम के साथ डायरिया प्रभावित वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार का निरीक्षण किया। डॉक्टर बंजारे ने पीड़ित परिवारों के लोगों से चर्चा कर खान पान और पेयजल को लेकर विभिन्न जानकारियां दी। वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार के डायरिया प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण मंगलवार को जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने अपनी टीम के साथ किया। डॉक्टर बंजारे मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ डायरिया प्रभावित प्रत्येक घरों में पहुंचे और घर के लोगों से उनका कुशल क्षेम पूछा। साथ ही उनके खान पान और पेयजल को लेकर जानकारियां ली। जिला मलेरिया अधिकारी ने लोगों से स्वच्छ जल का सेवन करने की अपील करते हुए दवाएं भी बांटी। साथ ही खान पान को लेकर विभिन्न जानकारियां भी दी। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से डायरिया की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारियां ली और उन्हें डायरिया की रोकथाम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर CBS बंजारे को क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में डायरिया कंट्रोल में है। उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में कमी आई है। साथ ही बताया कि डायरिया की रोकथाम को लेकर यहां जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार में पिछले आज तीसरा दिन है, डायरिया फैला हुआ है। यहाँ काफ़ी लोग प्रभावित है इससे, चूँकि कई मरीज जो है लाल बहादुर अस्पताल में एडमिट हुए, हालांकि कुछ डिस्चार्ज भी हो गए। इसी तरह सेक्टर 9 भी आज पूरे वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे जी है। किस तरह की तैयारियाँ इसकी रोकथाम के लिए आइए डॉक्टर बंजारे जी से ही चर्चा करें। सर, जैसे कि आपके द्वारा यहाँ भ्रमण किया जा रहा है लगातार वार्ड 42 में, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि ज़्यादातर मरीज तो पीड़ित नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, जो पानी का जो है पाइपलाइन जहाँ बोर है वहाँ से कुछ लीकेज है पता चला, तो कल्चर के लिए हमने भेज दिया है, परसों ही भेज दिया। अभी तक क्या फर्स्ट डे पे 34 मरीज आए थे, कल 29 आए थे, अभी तक जो है 10 कुल, उसमें अभी 7 मरीज ही भर्ती, बाकी सब वापस हो गए हैं। 70 मरीज में से आज तक तो मिला के 70 मरीज हो गए। जैसे कि मैडम का कहना है कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 17 मरीज थे, उसमें जो ज़्यादातर डिस्चार्ज हो गए, लेकिन इस तरह की स्थिति सर लगातार क्यों बनती? पिछले वर्ष भी देखा गया था। इसके अलावा इस वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में लगातार ये स्थिति बन रही है सर, उसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं? इसमें क्या है, बच्चों में खास करके डायरिया होता है, विंटर डायरिया बोलते हैं, दिसंबर और जनवरी में। तो इसमें हमको विशेष सावधानी रखना रहता है, बाहरी चीज़ ना खाएं। तो एक तो कुछ पानी की समस्या का कारण होता है, पानी उबाल के पीने के लिए भी बोला गया था, लास्ट टाइम भी हुआ था, और रस्तों के कॉलेज साइड भी हुआ था लास्ट ईयर। तो ये बेसिकली कुछ खान पान के कारण रहता है, कुछ पानी के कारण रहता है। और ये पानी का पाइपलाइन अगर हम रेगुलर चेक करवाते हैं नगर निगम के माध्यम से, और उनके PHE डिपार्टमेंट नगर निगम के द्वारा पानी रेगुलर चेक होता है, तो ये जहाँ जहाँ भी इस टाइप का है तो उसको हर जगह हमने किया हुआ था। दुर्ग में भी लास्ट टाइम हुआ था, वहाँ भी पूरा पाइपलाइन चेक करवाया था। तो यहाँ भी आदेश दिया हुआ है नगर निगम के माध्यम से, PHE के माध्यम से, जहाँ जहाँ पाइपलाइन खराब है उसको तत्काल सुधारें। और जो भी मरीज है उनको यही बोलेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ उल्टी दस्त में यह होता है कि हर दस्त के बाद साबुन से हाथ धोया जाए, क्योंकि फीको ओरल रूट रहता है, क्योंकि उसी में से फिर बार बार रोटेट होता है, उसके कारण दस्त होता है। कई लोग नहीं समझ पाते, मरीज बिस्तर में भी रहते हैं और गिलास वहीं रहता है, उसी में से फिर पानी पिलाते हैं, तो उसके कारण भी होता है इन्फेक्शन। तो उस चीज़ को हमको कंट्रोल करना है। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इससे लगा हुआ एक वार्ड है, वार्ड नंबर 45, जो कि बालाजी नगर है। तो सर, उस वार्ड में भी लगातार गंदगी फैली और पूरा दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि हमारे द्वारा वहाँ पे खबरें भी बनाई गई थी, तो सवेरे से लेकर के शाम तक सर वो उनके घर में गटर का पानी जाम रहता है,
उसके निदान के लिए भी लगातार उनके द्वारा निगम कार्यालय के चक्कर काटा जा रहा है, लेकिन गंदा पानी पीने के लिए वो लोग मजबूर। तो सर भविष्य में वहाँ किस तरह की बीमारी फैल सकती है यदि इस तरह की स्थिति बनी है? अभी इसमें जहाँ जहाँ भी पाइपलाइन का कनेक्शन खराब है वहाँ पे सुधारने की बात कही गई है। कमिश्नर साहब के माध्यम से जो PHE डिपार्ट है नगर निगम को देखते उन्हीं लोग पूरा पाइपलाइन कनेक्शन करवाते हैं नया, और कहीं कहीं सड़ा रहता है पाइपलाइन अंदर गटर से होकर निकलता है, वहाँ भी नया पाइपलाइन डाला जाता है जब भी इस टाइप की स्थिति निर्मित होती है। सर डायरिया से बचाव के लेके हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी अगर दस्त है तत्काल नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल सुपेला, और हमारे क्लिनिक भी हर मोहल्ले में अलग अलग बन गए हमारे क्लिनिक, वहाँ तत्काल जांच कराएं और जो भी दवाई देते हैं। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जब भी आपका दस्त हो, हर दस्त के बाद साबुन से हाथ धोएं और दवाई निर्धारित टाइम पे खाएं, और ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है तो उसको भर्ती करने की भी सुविधा हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है। ये थे हमारे साथ जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर CVS बंजारे जी, जिन्होंने लगातार हमें पूरी विस्तार से हमें बताया डायरिया होने के कारणों प्लस उससे बचाव को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारियाँ दी। हालांकि दूषित पानी के दुष्प्रभाव की वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, और हर वर्ष बालाजी नगर के अलावा अन्य दुर्ग जिले में अन्य स्थानों में ये चीज़ निर्मित देखने को मिलती है। लोग अस्पतालों में भर्ती होते हैं उल्टी दस्त की शिकायत को लेकर। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी उनके बताए दिशा निर्देशों को यदि पालन किया जाए तो निश्चित रूप से इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन और PHE विभाग को भी की जिम्मेदारी भी है बनती है कि इस तरह की जो दूषित पानी की सप्लाई जो इधर उधर की जा रही है उस पर उसकी रोकथाम के लिए लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए एक सराहनीय पहल किए जाने की जरूरत, ताकि डायरिया जैसे प्रकोप से लंबे वक्त तक सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही आम जनों के साथ बेहतर व्यवहार करने दुर्ग यातायात पुलिस ने सिटी बस परिचालकों की बैठक ली। दुर्ग से लेकर विभिन्न स्थानों पर चलने वाली सिटी बस संचालकों की मंगलवार को दुर्ग यातायात विभाग द्वारा बैठक ली गई। इसमें सभी परिचालकों को आमजनों के साथ बेहतर व्यवहार के साथ वाहन चलाते समय नशे का सेवन न करने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातें रखी गई। आपको बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सिटी बस आम नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, इसी संबंध में यातायात विभाग DSP सतीश ठाकुर के द्वारा सिटी बस संचालकों व परिचालकों की बैठक लेकर उन्हें अच्छा व्यवहार रखने के साथ साथ किसी भी प्रकार का नशा व शराब का सेवन कर वाहन न चलाने की समझाइश दी गई। साथ ही निर्धारित समय पर ही वाहन चलाने के लिए कहा गया और कहा गया कि सिटी बस संचालकों के लिए भी वर्दी निर्धारित की गई है, जिसे धारण करना जरूरी होगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं और बस स्टैंड में शांति व्यवस्था कायम रखें और सिटी बस संचालकों के समय व रूट का भी निर्धारण किया गया, जिसका परिपालन करना जरूरी होगा। इस संबंध में यातायात विभाग DSP सतीश ठाकुर ने इस तरह की जानकारी दी। यातायात पुलिस द्वारा आज सिटी बस जो चलती हैं, चाहे दुर्ग से रायपुर जाती हो, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव जो बसें चलती हैं, उसके संचालकों की हम लोगों ने बैठक लिए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे शहर से आ रहा है, चाहे यहाँ से जा रहा है, तो सबसे पहले उसका सामना सिटी बस से होता है, और जो बसों का जो चालक है और उसके जो परिचालक हैं उनका व्यवहार अच्छा रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बस स्टैंड में ना हो, उसके संबंध में आज बैठ के चर्चा की गई है कि जो निर्धारित जगह में ही सवारी को बैठाए, निर्धारित जगह में वहीं पर उतारें, अव्यवस्था ना दिखाई दे, और जो चालक है, परिचालक है, वो अपने निर्धारित वर्दी में रहें, कोई भी शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, जो निर्धारित टाइमिंग है उसके अनुसार उसका ही पालन करें। और जो टाइमिंग के पहले जो गाड़ियां बस स्टैंड में आके खड़ी हो जाती है, जिसके कारण अव्यवस्था होती है, वहीं पे गाड़ियां को धोते हैं, जाम लगता है और जिसका टाइमिंग काफी समय बाद रहता है, ऐसी गाड़ियां उस समय पे ना खड़े हो। इन सभी बातों को लेकर आज बस संचालकों की हमने बैठक ली है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छी यातायात व्यवस्था बस स्टैंड में देखने को मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पोटिया वार्ड स्थित कुंदरापारा में लाउड स्पीकर की आवाज बंद कराने के नाम पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं इस मामले में वार्डवासी पद्मनापुर थाने पहुंचे और तीनों युवकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की।
दुर्ग में वार्ड 54 पोटिया स्थित कुंदरापारा में गुरु घासीदास जयंती के दिन मोहल्ले के 3 युवकों द्वारा त्योहार के दिन बज रहे लाउड स्पीकर की आवाज बंद कराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद पर वार्डवासियों ने तीनों युवक लेखराम, गोपा, अक्षय के साथ जबरन परेशान करने के नाम पर वार्डवासियों ने आपत्ति जताई। इसके बाद बढ़ते हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और इतना ही नहीं, इन युवकों द्वारा तलवार निकाल मोहल्ले के उन लोगों को डराने धमकाने के साथ ही सभी के बीच मारपीट की घटना हुई, जिससे उस युवक के चेहरे पर मार लगी और इस लड़ाई में कुछ चोटें भी आई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुंदापाड़ा में अंतर्गत 3 लोग हैं जिनके द्वारा चाकू तलवार लेकर वहाँ पे माहौल खराब किया जा रहा था, जिसपे मोहल्ले वालों ने साथ उनकी हाथापाई हुई है और मोहल्ले वालों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी जांच किया जा रहा है। जांच में अगर सही पाया जाता है तो खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घर से कुछ हथियार भी बरामद हुए? उनके पास से अभी हमारी टीम गई हुई है और अभी पता चल रहा है कि उससे हथियार बरामद हुई है। हम लोग गुरु बाबा घासीदास की जयंती मनाने के लिए वहाँ पे तैयार हो रहे थे जी। हम लोग साउंड सर्विस लगाए थे, कार्यक्रम करवाना था हमको, लेकिन हमें सुबह 5 बजे पूजा करना था, जो हर साल करते हैं हम लोग 18 दिसंबर को। तो सुबह 5 बजे हम लोग लगाए साउंड, तो साउंड ना बचा, ऐसा करके आ गए। मेरे नींद हराम हो रहे। कौन आया? अक्षय, लेखराम आया और बोला कि तोड़ फोड़ किया वहाँ पे भवन में तोड़ फोड़ करने के बाद घर गया। घर जाके फिर तलवार लेके आया कि काट डालूंगा, बंद करूँगा। तो हम लोग बंद नहीं किए और थाने में भी रिपोर्ट नहीं दी हम आके, क्योंकि समाज के आदमी हो भी, क्योंकि हमको समाज के कार्यक्रम करना है वहाँ। तो एक दिन समझ जाएगा करके हम कुछ नहीं बोले उसको। अब दिन भी कट गया, दिन भर बस त्योहार मनाया, जैसा भी बना वैसा मनाने के बाद अब रात भी कट गया। अब सुबह अकेला देख के चंद्र प्रकाश उन्होंने फिर हमला किया। सुरक्षित चाहते सर? हाँ, सब सुरक्षा चाहते हैं सर हम लोग। ठीक, और सुरक्षा भी ऐसा चाहते हैं। सीधा बस्ती में रहना है तो शांति से रहे, एकता होके रहे, और नहीं तो जिला बदल हो जाए। ये सब हमारे गांव बस्ती सबके एकता है कि जिला बदल हो जाए। बोला भाई तू मन बता रहा। आज हम बोला था ना सर, आज हमारे मन के साथ में कुछ नहीं हो सकेगा, बल्कि हम पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, बस्ती के साथ में हैं। कल को डेट में अकेला देखी मैं भी 11-12 बजे रात तक दुकान में काम करता हूँ, चौक में, पोटिया चौक में। तो वहाँ भी आके नंगाई कर सकती, आतंकी कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो एक प्राणी के पीछे एक नहीं हो सका है। ओकर वजह से कहा था शासन से, प्रशासन से, जिससे भी जितना हो सके मदद मिले और ओकर साथ न्याय हो। बस यही चाहता ना, जल्द से जल्द कार्रवाई हुआ। अपन घर में दिसंबर मनाए अपन बस्ती में दिसंबर, तब बाजा बाजीच नहीं है, तब बाजा था, कार कंझट करा था कई के, वह तलवार निकल के दौड़ गए। लड़का मन मारे बस, तो एक लड़कल परे तलवार उलवार कोनी परे खबर है। अच्छे गोपू, अच्छे, रेखलाल, तीनों जन हैं। तब फिर अभी वो हो गए कल जी भर है, कल के बाद कल होगी। फिर आज भी होते हैं मोर बर करे है 24 दिसंबर मनाए है कई के। वो लड़का नाश्ता करे जात भी तेला मार पीट कर दी छेक के। तब फिर हमन है लड़का जात में नहीं दौड़े, वो अकेला हो गई बोकरा है। लेडीज गे हन, दौड़े हन। तब फिर वो है यह करी से। क्या चाहते हो आप? हम लोग होने नहीं रात निकाल के पीछे से वार करते, वो देखते अपन कैमरा लगा है, अपन घर में कैमरा लगा, कैमरा से देखते। अब अकेला है का है, अकेला आवत अकेला उकेला देखी नहीं लड़का ला रात निकाल के, तो वो पीछे से तलवार धर ही और मार ही लड़का रात निकाल के अकेला से वार करते। कोई बेटा जात, मोर बेटा जात रात के नवा थे 11 बजे रात के नवा, तो 12 बजे आवा थे, 10 बजे आवा थे। वो देखत रहे वो ऐसे हैं, ऐसे पीछे से वो रेंगत रहे, नहीं देखबे, और पीछे से जाही और धरी और मारते। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन
शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोक अदालत का सार ना किसी की जीत न किसी की हार के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत में कुल 5,54,282 प्रकरणों को निराकृत करने 31 खंडपीठ का गठन किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन, साथ ही नीता यादव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय एवं तहसील व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ नीता यादव जिला न्यायाधीश दुर्ग द्वारा किया गया। वहीं नेशनल लोक अदालत में कुल 31 खंडपीठ का गठन किया गया। परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु 2 खंडपीठ, जिला न्यायालय दुर्ग हेतु 22, तहसील न्यायालय भिलाई 3 में 2 खंडपीठ, तहसील पाटन हेतु 1 खंडपीठ, तहसील न्यायालय धमदा में 1 खंडपीठ, किशोर न्याय बोर्ड हेतु 1, श्रम न्यायालय हेतु 1 तथा स्थायी लोक अदालत जन उपयोगी सेवाएं दुर्ग के लिए 1 खंडपीठ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण का निराकरण हेतु खंडपीठ का गठन किया गया था। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों के आपसी राजीनामे के प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है। इसमें ना तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत। आयोजित नेशनल लोक अदालत के अवसर पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के सहयोग से जिला न्यायालय परिषद दुर्ग में आने वाले पक्षकारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। बता दें, वर्ष 2023 के चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत में कुल 6,809 न्यायालय प्रकरण तथा कुल 48,619 फ्री लिटिगेशन निराकृत हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विगत कई महीनों से लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के सामने से गुजरती नेशनल हाईवे पर खतरनाक गड्ढे हो गए थे एवं यहां से आवाजाही दुर्घटनाओं को न्योता दे रही थी और प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं में आम जनता के हाथ पैर भी टूट रहे थे। ये खबर हमने अपने चैनल में प्रमुखता से दिखाते हुए शासन प्रशासन को एक बार पुनः जगाने का काम किया था, जिसके फलस्वरूप आज इस सड़क का संधारण किया जा चुका है और यातायात सुचारू हो चला है, जिसके लिए ग्रैंड एशियन न्यूज का लोगों ने धन्यवाद किया है और हृदय से आभार भी जताया है और आगे इसी तरह जनहित में हमारे योगदान की अपेक्षा भी रखते हैं। नमस्कार भैया, ये जो पीछे देख रहे हैं आप बहुत सारा खराब था बहुत पहले, ये फिर भैया लोग आए कहते हैं एशियन न्यूज़ वाले, तो इनके हिसाब से बना है। अभी देखो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होती है और जो धूल धक्कड़ उड़ता था वो भी कम हो गया है। और एक्सीडेंट जो मेन मुद्दा था एक्सीडेंट का, इधर से उधर का नहीं दिखता था, इधर से उधर, और गड्ढे में क्या बहुत गाड़ी भी फंस जाती थी। रात बिहार कोई आए तो एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं। हम लोग कई बार लेके अंदर एडमिट कराते थे, दौड़ भाग दिन भर करते थे, मगर ये भैया लोग जब आए, हम लोग बताए, प्रेस वाले भैया ये एशियन वाले, इन लोग आगे बढ़ाए बात को और प्रमुखता से प्रकाशित किए खबर को, तो इसलिए आज ये जो बना है इन भैया लोग की बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं हम लोग अभी थोड़ा अच्छा लगता है, आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और देख लो आपके सामने ही है, और ये गड्ढा इतना था कि रोज़ एक दो जन अंदर गिरते थे। हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते थे उन लोगों और इलाज करवाते थे, फिर दौड़ भाग मतलब लगे ही रहता था। और मरे भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका बनाया हुआ उनको कोई फिक्र नहीं थी। भैया लोग आए, हम लोग 1-2 बार बताए, दिखाए भी कि देख लो भैया कितना गहरा गड्ढा है। कभी झंडा गाड़ दे रहे थे, कभी बोल्डर साइड में रख दे रहे थे, तो मतलब वो भी चल नहीं पा रहा था। भैया लोग आए, बहुत जल्दी काम हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोग का, जो कि आप लोग ऐसा किए। और भी कोई प्रॉब्लम होगी भैया हम लोग अब आप ही को बताएंगे। और भी कोई न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, मगर इस टाइप से नहीं होता है उनका काम, और जैसे भैया लोग करें हम लोग एक बार बताएं। और जो अभी हो गया है ये काम, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को भी रिलीफ है थोड़ा सा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निर्देश पर नगर निगम में विकास कार्यों के लिए निगम आयुक्त ने 5 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो शहर में विकास कार्यों, तालाबों के सौंदर्यीकरण सहित नगर निगम के नए कार्यालय भवन पर कार्य करेंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास से मुलाकात के दौरान शहर के विकास सहित नगर निगम के नए कार्यालय भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश का पालन करते हुए नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने 5 अधीक्षण अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाकर विकास कार्य के लिए निर्देशित किया है। भिलाई नगर निगम के नए कार्यालय भवन को लेकर 20 वर्षों से की जा रही मांग अब जाकर पूरी होने जा रही है। आयुक्त रोहित व्यास ने इसके लिए अधीक्षण अभियंता संजय बागड़े एवं कार्यपालन अभियंता शरद चावड़ा को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा रिहायशी क्षेत्र से अब शराब दुकानें भी
हटाई जाएंगी। अधीक्षण अभियंता मनोज ठाकुर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत प्लान तैयार करेंगे। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अन्य अधिकारियों को भी शहर विकास के लिए जिम्मेदारियां सौंपी है, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आयुक्त के साथ हुई बैठक में सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उसी के आधार पर निगम अधिकारियों को अब जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जेवरा सिरसा में एक 8 माह की मासूम बच्ची को एक तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार ने 8 माह की मासूम बच्ची रितिका जोशी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें, घर के पास खेल रही 8 माह मासूम रितिका जोशी को एक 4 पहिया वाहन ने समोदा मोड़ पे ठोकर मार दी। इस मामले में पुलिस ने चालक मुकेश देशमुख के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच करना प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में जेवरा सिरसा पुलिस ने बताया है कि सुबह ग्राम समोदा निवासी सुभाष जोशी की पुत्री रितिका जोशी सुबह अपने घर के पास खेल रही थी। उसके पिता भी बाहर ही बैठे हुए थे कि अचानक विपरीत दिशा से तेज रफ्तार कार आई और रितिका को ठोकर मार दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल रितिका को उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग में जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत समोदा मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने 8 माह के बच्चे के साथ खेल रहा था। जो बच्चा है वो खेलते खेलते सड़क में चले गया था, जिसमें उसकी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बच्चे का और आगे जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन चालक को पकड़ लिया गया, से कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बनी रही ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।